भारत के संविधान का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्टिकल आधुनिक समाज के हिसाब से माना जा सकता है वह है आर्टिकल 19, फ्रीडम का आर्टिकल, स्वतंत्रता का आर्टिकल। आर्टिकल 19 को यदि वेस्ट की दुनिया से समझें तो फ्रीडम वेस्ट में हाईएस्ट वैल्यू है। डेमोक्रेसी का जो सबसे महत्वपूर्ण बेस है वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिकन वर्ल्ड में, यूरोपियन वर्ल्ड में, वह है फ्रीडम। हमारे भी संविधान में आर्टिकल 19 में फ्रीडम को महत्वपूर्ण तरीके से जगह दी गई है, मौलिक अधिकार है। लेकिन हमारे देश में अभी उस तरह की सामाजिक स्थिति हम नहीं बना पाए हैं या उस तरह का संरचना, उस तरह की व्यवस्था नहीं डेवलप कर पाए हैं जिसमें स्वतंत्रता को हाईएस्ट वैल्यू माना जा सके। आर्टिकल 19 में ओरिजिनली संविधान में 7 फ्रीडम रखे गए थे। आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1)(b) में फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार, आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत टू फॉर्म यूनियन और एसोसिएशन, संस्थाएं बनाने का अधिकार, डी में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, भारत में कहीं भी निर्बाध रूप से, अबाध रूप से कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, ई फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, एफ जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसे हमने मौलिक अधिकार से 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा हटा दिया, और जी फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, कोई भी व्यवसाय, व्यापार करने की स्वतंत्रता। इसको विस्तार से समझते हैं। जब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो 19(1)(a) है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी बात कहने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी वाक स्वतंत्रता, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति फ्रीली जो वो फील करता है, जो वो सोचता है, जो वो जानता है, बोल सकता है। और इसलिए देखिए कि फिल्में बनती हैं, टेलीविजन्स पे प्रोग्राम्स देखते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो सब कुछ आप इस तरह की एक्टिविटीज देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी पोस्ट कर रहा है, ये सब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। एकता कपूर की सास बहू का सीरियल भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और शोले भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और आज की मूवी भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और सैयारा भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हैं वो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैगजीन, क्योंकि एक राइटर ने एक कहानी लिखी, उस पर एक डायरेक्टर ने एक फिल्म बनाया, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पार्ट है कि उसने समाज को देख के, व्यवस्था को देख के, ह्यूमैनिटी को देख के, उसने जो अंडरस्टैंडिंग उसकी हुई उसके पे बेस एक उसने कहानी लिख दी। अब उस कहानी पे एक डायरेक्टर ने, एक प्रोड्यूसर ने फिल्म बना दिया, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो सारी तरह की फिल्में, अच्छी बुरी सभी फिल्में, सभी तरह के टीवी सीरियल्स, टीवी के कोई भी प्रोग्राम्स हो, इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चाहे न्यूज है, अब जो न्यूज है वो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि एक टीम या एक न्यूज एंकर जब न्यूज को एक्सप्रेस कर रहा होता है, बोल रहा होता है, तो वो किसी पार्टिकुलर घटना पे जो अंडरस्टैंड कर रहा है वो बोल रहा है, तो क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है खुद को। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही पार्ट है। सारी तरह की एक्टिविटीज, वो न्यूज़पेपर के रूप में, मैगजीन के रूप में, इवन एक राइटर ने किताब लिखा, किसी भी विषय पे किताब लिखा, मान लीजिए कि हिस्ट्री पे 2 तरह की धारा है, एक कहता है कि अशोक महान शासक है, और एक धारा हिस्टोरियंस का कहता है कि नहीं, अशोक के कारण ही मॉडर्न एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। दोनों फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसके पीछे फैक्ट है, लेकिन फैक्ट का इंटरप्रिटेशन जो है वो
हिस्टोरियंस का, राइटर का अपना है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सर्वाधिक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि फ्रीडम है। इसलिए फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, फ्लैग होस्टिंग, जो हम झंडा, राष्ट्रीय अपने देश का झंडा फहराते हैं, लगाते हैं, यह भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप क्या कर रहे हैं? खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मैं भारतीय हूं, कोई एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं अमेरिकन हूं, मैं ब्रिटिश हूं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का विस्तार इतना है, इतना इसका विस्तार है कि इसमें वो सारी बातें आ जाती हैं जो एक आदमी खुद को अपने एक्सप्रेस करना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है। अब आप सोचिए कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यदि लिमिटलेस हो जाए, कि मुझे कुछ भी बोलने का अधिकार हो जाए, तो फिर समस्या हो जाएगी। इसलिए हमारा संविधान यह बात समझता था, संविधान निर्माता इस बात को समझते थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को विदाउट चेक नहीं रखा जा सकता है, स्टेट के इंटरेस्ट में, सॉवरेनिटी के इंटरेस्ट में, इंटीग्रिटी के इंटरेस्ट में। इसीलिए हमने उस पर चेक भी लगाया। आर्टिकल 19(1)(a) जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार देता है, वही आर्टिकल 19(2) जो है लिमिटेशन की बात करता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या लिमिटेशन होगा, उसकी क्या सीमाएं होंगी। ऐसे ही जो राइट टू असेंबली है, पीसफुल असेंबली, पूरी दुनिया में और हमारे भी देश में जितने भी तरह के कोई भी पॉलिटिकल गैदरिंग हो, किसी भी तरह की पब्लिक गैदरिंग है जहां कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो सारा फ्रीडम ऑफ असेंबली है, पीस। अब आप देखिए पीसफुल असेंबली, इसका मतलब है कि शांतिपूर्ण तरीके से राजनीतिक दल मीटिंग कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी आयोजन है, स्पोर्ट्स मीट है, कोई गेम का आयोजन हो रहा है जहां हजारों दर्शक स्टेडियम में आ रहा है, क्या है? असेंबली है। आप किटी पार्टी जो महिलाओं का चलता है, वो भी फ्रीडम ऑफ असेंबली का हिस्सा है कि 10-20 महिलाएं एक जगह इकट्ठा हो रही है, वो पीसफुल होना चाहिए। और फिर उन पे भी चेक है, वही सारे चेक कि स्टेट के इंटरेस्ट में, लॉ एंड ऑर्डर के इंटरेस्ट में, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यदि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को खतरा है, कानून व्यवस्था को खतरा है, सामाजिक व्यवस्था डिस्टर्ब हो सकता है, तो फ्रीडम ऑफ असेंबली रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है, जो होता है आर्टिकल 19(3) के अंतर्गत। अब आप देखिए कि ये जो फ्रीडम ऑफ असेंबली है, वह लॉ एंड ऑर्डर का सामान्यतः भारतीय व्यवस्था में जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। अलग कहीं कहीं किसी राज्य में उसके नाम अलग है, माने जिसको आप डीएम कहते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर का हेड आप कह सकते हैं कि जिला स्तर पे वो जो है बॉस है, या जिला स्तर पे वो अंतिम व्यक्ति है जो लॉ एंड ऑर्डर को लेके अंतिम निर्णय करता है। अब यदि डीएम को ये लगता है कि किसी व्यक्ति के उसके जिले में आने से लॉ एंड ऑर्डर को, व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो वो उसे मना कर सकता है आने से। वो चाहे भारत के राष्ट्रपति उसके जिला में आना चाहते हो, गवर्नर आना चाहते हो, किसी को भी वो मना कर सकता आने से। लेकिन इसका मतलब है कि वो स्टेट के इंटरेस्ट में मना कर सकता है। लेकिन यदि डीएम पॉलिटिकल इंटरेस्ट में काम करने लगे, पॉलिटिकल आकाओं के हिसाब से काम करने लगे, तो फिर क्या होता है कि किसी को परमिशन मिलता है और किसी को मना कर दिया जाता है। आप अक्सर देखते हैं कि राज्यों में ऐसी स्थिति भारत के ज्यादातर राज्यों में आती है जब विपक्ष के नेताओं की मीटिंग को परमिशन नहीं मिलता है। ये परमिशन रोकता कौन है? वो राज्य की सरकार नहीं रोकती, वो डीएम रोकता है, क्योंकि उसी के पास ये अधिकार है अनुमति देने का या अनुमति रोकने का। तो वो डीएम रोक लेता है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल आकाओं को खुश करना चाहता है। ऐसे ही एसोसिएशन, जो भी देश में संस्थाएं बनती है, आप एनजीओ बना रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी भी तरह का संगठन हो, बीसीसीआई जो क्रिकेट का गेम देखती है, या जितने भी तरह के स्पोर्ट्स एसोसिएशन हैं, एनजीओज हैं, सारा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का हिस्सा है कि आप कोई संस्था बना सकते हैं। फिर वहां भी वही चेक है कि आप कोई भी संस्था बना सकते हैं। हम जैसे मान लीजिए एक एसोसिएशन नक्सलियों का भी है, लेकिन क्या उसको अनुमति दी जा सकती नहीं? क्यों? क्योंकि भारत के कानून व्यवस्था को उससे खतरा है, भारत के एकता और अखंडता को खतरा है। तो उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस स्टेट लगा सकता है, जो आर्टिकल 19(4) के अंतर्गत आता है। ऐसे ही फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, भारत में हमें कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है,
अब आप कहीं भी जाने की स्वतंत्रता, लेकिन आप कई बार देखते हैं कि लिखा रहता है प्रवेश निषेध है, कि अंदर आना मना है या इधर जाना मना है। तो हमें कहीं भी जाने का अधिकार है, लेकिन मान लीजिए आर्मी है, आर्मी बहुत सारे एरिया को रिस्ट्रिक्ट रखती है, जहां प्रतिबंधित रखती है, एंट्री नहीं देती कॉमन मैन को। तो वो आर्मी की व्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक है, उसकी सेक्रेसी के लिए जो वो सुरक्षा तंत्र की तैयारी कर रहा है उस दिशा में उसको लगता है कि कहीं कोई, तो ऐसे ही कोई भी संस्था हो सकता है, कोई ऑफिस हो सकता है, कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग हो सकता है, वैसे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में आपको कहीं भी, आपको हमें कहीं भी जाने का अधिकार है। लेकिन वह जो अधिकार है, वह अधिकार भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही हो सकता है। तो इसलिए आर्टिकल 19(5) में वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिया हुआ है। आर्टिकल 19(1)(e) में फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट है कि भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके निवास कर सकता है। अब कहीं भी निवास करने का अधिकार है, लेकिन आप देखते हैं कि हम अंडमान निकोबार में जो ट्राइब्स हैं, या बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स रीजन हैं, या देश में ऐसे रीजन्स हैं जहां, जैसे नागालैंड है, कि वहां जाने के लिए, वहां सेटल होने के लिए आपको परमिशन चाहिए, इनर लाइन जो परमिट का सिस्टम है। तो भारत में सामान्यतः कहीं भी भारतीय नागरिक यदि आप हैं तो जाके वहां अपना घर बना सकते हैं, सेटल हो सकते हैं आप। लेकिन यदि देश हित में या उस समाज या कम्युनिटी या किसी पार्टिकुलर रीजन के इंटरेस्ट में रिस्ट्रिक्शंस की आवश्यकता है, तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19(5) के अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल 19(1)(f) हमने बोला राइट टू प्रॉपर्टी, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। और आर्टिकल 19(1)(g) राइट टू ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस का फ्रीडम। तो ये जो फ्रीडम है कि आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। अब मान लीजिए व्यवसाय करने में मैं देसी हथियार बनाने लगूं, इलीगल आर्म्स बनाने लगूं, तो क्या ये इसकी इजाजत दी जा सकती है? क्योंकि इससे कानून व्यवस्था को, समाज को, देश को, संप्रभुता को, अखंडता को, सबको खतरा है। तो ये प्रतिबंधित है। तो ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन का फ्रीडम है। लेकिन आप मान लीजिए आप कोई फायर आर्म्स का कोई काम करें, या ऐसी बहुत सारी गतिविधि है जिन्हें लाइसेंस लेना होता है, जो प्रतिबंधित है। क्यों? क्योंकि देश और समाज के हित में, व्यवस्था को चलाने के हित में इस पे प्रतिबंध भी रखा गया है। तो हमने आर्टिकल 19 जो वेस्ट के आइडिया से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार है, हमारे भी देश में, हमारे भी देश के उच्चतम न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 को, स्वतंत्रता के अधिकार को, जो जिसमें राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन से लेकर ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, राइट टू असेंबली, राइट टू फॉर्म, एसोसिएशन, सेटलमेंट, मूवमेंट, सारे अधिकार हैं। इससे हमारे भी देश के न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण माना है। और उसमें राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हमारे भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है, और लोकतंत्र का पिलर हमारी भी न्यायपालिका ने माना है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को यदि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के नाम पे मनमाना किया जाएगा, तो कोई भी समाज, देश और व्यवस्था कायम नहीं रह सकता है। इसलिए लोकतंत्र के हित में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे जो रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात है कि तर्क संगत, युक्ति संगत प्रतिबंध, वह युक्ति संगत और तर्क संगत ही होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट में नहीं होना चाहिए। थैंक यू।